बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। बहुत प्यारा कलमकार से लिया गया ये आर्टिकल और कुछ इस तरह मैंने इसको स्टिच करवाया। जो पैचेस दिए गए थे यहाँ पर हमने कटवर्क करके एप्लिक कर दिए जिस तरह मॉडल कार्ड पर था, क्योंकि मेरी क्लाइंट को चाहिए था कि जैसे मॉडल ने पहना हुआ है तो बिल्कुल वैसे ही ड्रेसेस को स्टिच करवाया जाए। हमने यहाँ पर लेस को लिया, उसको डाई करवाया और जो पैच दिया गया था यहाँ पर नेक लाइन पर लगा दिया गया, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। और ये ओपन शर्ट बनाई गई है कुछ इस तरह। अभी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये हानिया आमिर ने पहना हुआ है और कुछ इस स्टाइल में बनाया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी चलते हैं इसके स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए जो पैटर्न दिया गया था यहाँ पर अटैच किया गया, यानी कि कटवर्क करके एप्लिक किया गया पैचेस को। साथ ही साथ हमने ऑर्गेन्जा के साथ थोड़ी सी पत्तियाँ पत्तियाँ बनाकर इसको डिज़ाइन किया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी तो ज़ाहिरी बात है इसकी ओवरऑल लुक भी अच्छी है और होपफुली कि मेरी क्लाइंट को ये कपड़े अच्छे लगे। इस तरह दामन के साथ ये आर्टिकल बनाया गया। हानिया आमिर ने इसको पहना हुआ है। इसकी बैक साइड थोड़ी सी लॉन्ग थी, फ्रंट साइड पर कुछ इस तरीके का पैटर्न एप्लिक किया गया था और हमने दो किस्म के मोती लेकर यहाँ पर हैंगिंग सी बनाकर यहाँ पर लगा दी। इसकी डिटेलिंग इस तरह की गई है। ये दामन के लिए पैचेस दिए गए थे जिनको कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने स्कैलप स्टाइल दे दिया और हैंगिंग्स को भी अटैच कर दिया। ओपन शर्ट रखी गई और बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रखी गई। ये रहा इसका बैक साइड गोल दामन के साथ बनाया गया और थोड़ा सा फ्रंट साइड से लॉन्ग है, क्योंकि मॉडल ने कुछ इसी तरीके का पहना हुआ था। जो पैच दिया गया था वो यहाँ पर हमने कटवर्क करके एप्लिक करवा दिया, नीचे से हमने स्कैलप स्टाइल दे दिया। बाकी लेसेस जो हैं हमने इसके चौक पर लगा दी। अब चेक करो इसकी ओवरऑल लुक कितनी खूबसूरत आई है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र थोड़े से बॉक्स स्टाइल में बनाया गया है, जैसे मॉडल ने पहना हुआ था। जो पैच दिया गया था वो यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने लेस को भी डाई करवा कर लगा दिया। लेसेस को डाई करवाया जाता है क्योंकि इस तरह के कलर्स आपको मिलते नहीं हैं। अब चेक करो जिस तरह बॉटम बनाया गया है ये कितना खूबसूरत दिख रहा है और जब इस फ्रॉक के साथ इसको पहना जाएगा तो कितना स्टाइलिश दिखेगा। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। मेरी क्लाइंट को दुपट्टा भी सेम मॉडल के जैसा चाहिए था, तो हमने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल मॉडल की तरह बनाया जाए। कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा दिया गया था और यहाँ पर हमने 3 किस्म की ऑर्गेन्जा ली और यहाँ पर अटैच कर दी। साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया। अब मॉडल पर तो कुछ इसी तरीके का था। काफ़ी मेहनत वाला ये काम है। ये कपड़े मैं स्टिच नहीं करती हूँ। अक्सर लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है ये कपड़े मैं स्टिच करती हूँ। नहीं भाई, मैं एज अ डिज़ाइनर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करती हूँ। ये कपड़े मैं टेलर से स्टिच करवाती हूँ। इस तरह के पैचेस दिए गए थे जो इसकी पल्लू वाली साइड पर कटवर्क करके एप्लिक किए गए। अब चेक करो इसकी ओवरऑल लुक कितनी खूबसूरत आई है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी कलमकार से लिया गया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कलमकार के ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ। बहुत प्यारा लाइट क्या बोलेंगे, एक्वा शेड दिया गया है, एक्वा सी ग्रीन बोलेंगे। बड़ा प्यारा टोन इसका जा रहा है। कुछ इस तरह इस पर कढ़ाई का पैटर्न दिया गया। यहाँ पर लेसेस के साथ ये नेक लाइन को डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। डिफरेंट किस्म की लेसेस को यूज़ किया गया है जो कि प्यारा दिख रहा है। कुछ इस तरह शिफली वर्क हुआ है। इसके स्लीव्स उठा करके मेरे दिल पर अच्छे लगे। अभी दिखाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके का काम स्लीव्स पर हुआ है ना, 10 और 10 मतलब दिल ले जाता है। अब चेक करें, इसमें 3 किस्म की लेसेस लगी हुई है। यहाँ पर लेस को अटैच किया गया, ऊपर से डोरी को लगाया गया, नीचे लेसेस को लगाया गया। अब चेक करो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पत्तों को ऐड किया गया और जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। डिफरेंट किस्म की लेसेस हैं
ओवरऑल ये स्लीव्स मेरा दिल ले गई क्योंकि बहुत प्यारे ये दिख रहे हैं। चलते हैं इसकी साइड की सिलाई देख लेते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। यहाँ पर फैब्रिक को ऐड किया जाता है, लेसेस के साथ डिज़ाइन किया जाता है जो कि बहुत प्यारा दिखता है। स्ट्रेट शर्ट के साथ इसको बनाया गया और कुछ इस तरह दामन रखा गया है। अब चेक करो, यहाँ पर कट वर्क करके पैच को एप्लिक किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर ढुलकियाँ सी बनाई गई है छोटी छोटी सी फैब्रिक से ही, और लेसेस भी साथ में ऐड की गई और कुछ लेस को कट करके यहाँ पर अटैच किया गया। अब ओवरऑल इस सूट की लुक बहुत प्यारी आई है। ये भी ओपन शर्ट में है और इसके जो चौक हैं काफ़ी लॉन्ग स्लिट के साथ हैं। साथ में इनर अटैच कर दिया गया और ये चेक करो, इसकी बैक साइड पर ये पैटर्न है जो कट वर्क करके एप्लिक किया गया। ओवरऑल ये भी प्यारा दिख रहा है। अब इस तरह की चीज़ें पहने हुए बहुत प्यारी दिखती हैं। बाकी लॉन्ग शर्ट है और इसके साथ जो ट्राउज़र बेल बॉटम स्टाइल में दिया गया है। अभी ओपन करके देख लेते हैं, आप चेक करें कुछ इस तरीके का। इसका बॉटम लगभग होगा 17-18 इंचेस के लगभग। कुछ इस तरह लेस और रिबन के साथ, रिबन बोलेंगे, सिल्क के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। अच्छे खुले बॉटम फ्लेयर के साथ है क्योंकि इस तरह की शर्ट्स इस तरह के फ्लेयर के साथ अच्छी लगेंगी। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टे का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया है, कढ़ाई का पैटर्न दिया गया, यहाँ पर लेस को ऐड किया गया, लेस लगी हुई है। ज़ाहिर बात है एक फिनिशिंग आ जाती है। बाकी यहाँ पर ये पैच था जो एप्लिक किया गया, पैच को एप्लिक किया गया, साथ में लेसेस को ऐड किया गया। कुछ इस तरह की लेसेस मॉडल कार्ड पर थी और इसी तरह इसको बनाया गया। बाकी ये आर्टिकल ओवरऑल बहुत प्यारी लुक के साथ है, प्यारा दिख रहा है। अगर आप भी इस तरह शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपने बुकिंग करवानी है तो ईद के 1 महीने बाद कपड़ों की स्टिच होने की बारी आएगी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। बहुत प्यारा पिस्ता कलर में दिया गया अनरखा स्टाइल। ये मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। कुछ इस तरह जिस तरह पैचेस दिए गए थे वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिए, नेक लाइन को अटैच किया गया। ये चेक करें, कुछ इस तरह शिफली वर्क के साथ ये पैटर्न दिया गया था। बाकी ये ज़ाहिर बात है अनरखा स्टाइल में बनना था। साइड पर इसकी एम्ब्रॉयडरी आनी थी और जो पैनल्स दिए गए थे उनको अटैच किया गया। यहाँ पर हमने ये हैंगिंग्स अटैच कर दी जो डोरी के साथ हैं और प्यारी दिख रही हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ों के साथ इस तरह ट्रेडिशनल लुक आती है, प्यारा दिखता है। बाकी स्लीव्स का पैटर्न हमने कुछ इस तरह डिज़ाइन किया, जो पैचेस दिए गए थे उनको एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने 2 किस्म के रिबन को यूज़ किया, लेस को डाई करवा कर लगा दिया। यहाँ पर जो फ्लावर्स दिए गए थे उनको प्रॉपर बनाया गया, यानी कि बड़ा छोटा, छोटे से छोटा साइज़ दिया गया था फ्लावर्स का, तो उसका एक फूल बनाया गया। तो ये मेहनत तलब काम होते हैं और हर टेलर ये काम नहीं करता। यकीन माने ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होते हैं और इस तरह के कपड़े बनने में टाइम लगता है। बाकी जो पैचेस दिए गए थे कुछ इस तरह एप्लिक किए गए और जो फैब्रिक दिया गया था उस पर भी कढ़ाई का पैटर्न था जिसको यहाँ पर अटैच करना था। रिबन के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया, लेसेस को हमने डाई करवाया, छोटा सा हमने ओपन रखा है, फुल स्लिट हमने नहीं रखी। कुछ इस तरीके का पैच दामन के लिए दिया गया था जिसको कट वर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया, साथ ही साथ फ्लावर्स को भी अटैच कर दिया। ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर लुक तब बननी थी। मुझे तो खैर से फूल नज़र ही नहीं आते कि किधर लगने हैं और कहाँ लगने हैं। तो ये बहुत सारी डिस्कशन के बाद ये क्लाइंट्स के कपड़े रेडी करवाए जाते हैं। अक्सर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आजकल कि सूट की प्राइस क्या है। भाई अनस्टिच, ये तो मेरे क्लाइंट्स के कपड़े हैं ना, तो अनस्टिच की प्राइस बताऊं टोटल करके। अगर मैं इनकी प्राइजेज़ में चली गई और बहुत सारे लोग कहते हैं आप यहाँ पर प्राइजेज़ मेंशन किया करें, तो भाई मैं वीडियो बना के वॉइस ओवर करके जो डाल देती हूँ वीडियो, यही बड़ी बात है। एक एक चीज़ कहाँ से मेंशन करती फिरूँ। मतलब अगर टेलर की स्टिचिंग है तो लेसेस हैं, डाई है, सिल्क है, इनर है, वो भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक चीज़ को मैं कहाँ मेंशन करती रहूँगी।
तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ये ऑर्डर पर कस्टमाइज़ ड्रेसेस को स्टिच करवाया जाता है और ये एज़ अ डिज़ाइनर लुक दी जाती है। अगर आप एक नॉर्मल दर्जी से ये कपड़े सिलवाएंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस पर मेहनत की जाती है, एक एक पैच को कढ़ाई वाली मशीन के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरह के कपड़े आपके कॉस्टली बनते हैं, सीधी सी बात है। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी कलमकार से लिया गया, बहुत प्यारा रेडिश मैरून कलर है। और हानिया आमिर ने जितने आर्टिकल्स पहने थे मुझे ऐसा लगता है सारे ही मैंने स्टिच करवाए हैं, लेकिन ये मैंने रेडी टू वेयर बाय किया। ये चेक करें, कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया था जो जिस पर कढ़ाई हुई थी चिकनकारी शिफली वर्क के साथ। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का नेक लाइन बनाया गया। अब नेक लाइन कुछ इस तरह है और साथ ही साथ इसमें थोड़े से डिफरेंट कलर के बटन्स बनाकर ऐड कर दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये सूट भी बहुत प्यारा दिख रहा है। अच्छा अब चेक करो, ये बटन यहाँ से उखड़ा हुआ है। अब ये रेडी टू वेयर में ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसको बंदा क्या कर सकता है? ये तो अब मेरी क्लाइंट ने क्योंकि स्टिच आर्टिकल मंगवाया है तो बस ठीक है, फिर गुजारा करे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तो फिर मानते नहीं हैं और एक एक महीना लेते हैं ये कपड़े स्टिच करवाने में। ऑर्डर्स पर ये कपड़े बनते हैं। बाकी इसके स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था। इसके स्लीव्स अच्छे लग रहे हैं, स्टाइलिश दिख रही हैं। जिस तरह लेसेस दी गई हैं, जिस तरह इसका पैटर्न बनाया गया है, ये भी प्यारा दिख रहा है। और इसका कलर बहुत प्यारा है, रेडिश मैरून कलर है। साथ में यहाँ पर इनर भी अटैच किया गया। अच्छा ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक लग रहा है भाई, शमीज़ का मुझे नहीं लग रहा। मैंने तो अपनी क्लाइंट्स की जो इनर यूज़ किए हैं बिल्कुल पतली मलमल कि उनको ज़्यादा हैवी ना फ़ील हो। खैर कुछ इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है जो यहाँ पर एप्लिक किया गया है। मुझे ये गोलू गोलू से ना ये बड़े प्यारे लगे हैं। इस तरह की चीज़ें हैंगिंग्स प्यारी लगती हैं। जब इस तरह की डिज़ाइनिंग डिटेलिंग की जाती है डिफरेंट तरीक़ों से तो वो प्यारी भी तो दिखती है। कुछ इस तरह की चुटिया बनाई गई है जो अंडर आर्म से होते हुए पूरी स्लिट पर लगाई गई है। ये रहा इसका बैक साइड पर कुछ इस तरह छोटी सी लेस को ऐड किया गया है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर कुछ इस तरह की प्लेट्स डाली गई हैं जॉइंट लेस के साथ और बॉटम में छोटी सी लेस को ऐड कर दिया गया है। लोन इसका फैब्रिक है भाई। किसी ने कमेंट किया था क्या ये रॉ सिल्क है या कॉटन सिल्क है? नहीं भाई, ये लोन के कपड़े मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गर्मी है तो गर्मी में तो लोन के ही कपड़े चलेंगे ना। बाकी चलते हैं इसका कॉटन नेट का दुपट्टा देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का पैच यहाँ पर एप्लिक किया गया है। यह अब मैंने रेडी टू वेयर बाय किया है और अभी तो खैर मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, वरना मैं इसकी प्राइस मेंशन कर देती। मैं तो क्लाइंट्स के ऑर्डर पर ही कपड़ों को बाय करती हूँ, फिर उनको स्टिच करवाती हूँ। मैं अपनी सर्विसेज देती हूँ, एज अ डिज़ाइनर काम करती हूँ और मैं ये सारे कपड़े खुद स्टिच नहीं करती। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। और मैं माज़रत करूँगी कि मैं हाइपर हो जाती हूँ। ज़ाहिर बात है जब इतना ज़्यादा बर्डन होगा मेरे पे तो मैं हाइपर भी हो जाऊँगी। और मेरा भी थोड़ा सा एहसास किया करें आप लोग। जब अमाउंट जब नहीं भेजते हैं, मैं एक बार भी किसी को मैसेज करके नहीं कहती हूँ कि आपकी अमाउंट नहीं आई है, लेकिन जब आप लोग अमाउंट भेज देते हैं तो आप ऐसा लगता है कि आपने मुझे ख़रीद लिया और फिर मेरे ऊपर बार बार मैसेजेस करते हैं कि हमारा पार्सल डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें मत किया करें, इस तरह मुझे टेंशन होती है। बेफ़िक्र हो जाया करें, मैं आपका पार्सल डिस्पैच कर देती हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कर देती हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद बोझ महसूस होता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अगर ये आर्टिकल्स नहीं देखे तो इसका लिंक आई बटन में ऐड कर दूँगी। और अगर ज़ारा शाहजहान और फ़ायज़ा सकलैन की अनारकलीज़ को देखना है तो इसका भी लिंक ऐड कर दूँगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।